एक नज्म सुनाता हूं। मैं जिस शहर से आता हूं इसे इलाहाबाद कहते हैं, जो गंगा और जमुना के संगम का शहर है। जहां मेरा घर है, मेरे घर से 400-500 मीटर की दूरी पर कई सारे मंदिर हैं। आदरणीय प्रमोद जी इलाहाबाद आए हैं, ये जानते हैं। कई सारे मंदिर हैं और कभी कभी रात मुशायरे से लौटने के बाद सुबह 4:30-5 बजे जब सोने का वक्त होता है, वही लम्हे होते हैं जब मंदिर से आरती और भजन की आवाजें निकलनी शुरू होती हैं। लेकिन यकीन माने कि कभी मेरी नींद में खलल नहीं पड़ा, क्योंकि यही हिंदुस्तान है कि किसी मंदिर से निकलने वाली घंटियों से इमरान की नींद में खलल नहीं पड़ता। मस्जिद से निकलने वाली अजान से किसी प्रमोद जी की नींद में कभी खलल नहीं पड़ता। लेकिन कुछ लोग निकल आए हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं सोनू निगम जी की बात कर रहा हूं। दुकान बंद होने लगी तो एक ट्वीट कर मारा उन्होंने, फरहान भाई एक ट्वीट कर मारा कि अजीब गुंडागर्दी है। मैंने एक नज्म कही, नज्म पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं साहब। कि कभी ना होगी बंद अज़ान, कभी ना होगी बंद अज़ान। अगला जो मिसरा है वो साजी विरासत, जो ये नाम है इस तंजीम का, अगर उसे चरित्रार्थ करे तो आपकी दुआएं मिले। पीछे से लेकर के यहाँ तक सबकी दुआएं मिले। कि कभी ना होगी बंद अज़ान, कभी ना होगी बंद अज़ान। तैयार रहिएगा, आप पे इल्जाम है कि आप सिर्फ मजहबी शेरों पर दाद देते हैं। अगला मिसरा पुकारता है आपको कि कभी ना होगी बंद अज़ान, कभी ना होगी बंद अज़ान। आरती और अज़ान से मिलकर, आरती और अज़ान से मिलकर बने हैं हिंदुस्तान। कभी ना होगी बंद अज़ान, कभी ना होगी बंद अज़ान, होगी बंद अज़ान, कभी ना होगी बंद अज़ान। के लम्हे भर की अज़ान लगे हैं तुझको गुंडागर्दी, लम्हे भर की अज़ान लगे हैं तुझको गुंडागर्दी। हमने तेरे गाने घंटों झेले हैं बेदर्दी, हमने तेरे गाने घंटों झेले हैं बेदर्दी। के गायक बाबू बेहद नालायक है तेरा बयान। कभी ना होगी बंद अज़ान, कभी ना होगी बंद अज़ान। आरती और अज़ान से मिलकर बने हैं हिंदुस्तान। कभी ना होगी बंद अज़ान, कभी ना होगी बंद अज़ान। मेरे एहसास, मेरी रगों में दौड़ता हुआ लहू, मेरी सांसें, जिसे 2 मिसरे में मैं पिरो सका हूं, तो मुझे आप सबकी दुआएं। कभी ना अज़ान, कभी ना होगी बंद अज़ान। कि जिस दिन इस दुनिया में अज़ान की सदा नहीं आएगी। तैयार रहिएगा अगले मिसरे पर, अगर ईमान में हरारत पैदा हो तो मुझे मोहर लगाना मेरी बात पे। कि जिस दिन इस दुनिया में अज़ान की सदा नहीं आएगी, जिस दिन इस दुनिया में अज़ान की सदा नहीं आएगी, रात ही रह जाएगी उस दिन सुबह नहीं आएगी, रात ही रह जाएगी उस दिन सुबह नहीं आएगी। ये कौन लोग हैं जो ये तय करने पे निकल आए हैं कि क्या
क्या बोलना है, क्या पहनना है, क्या खाना है। जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी खूबसूरती थी उसी को खत्म करने की साजिशें चल रही, कोशिशें चल रही। तब हिम्मत करता है एक शायर और आपसे दुआएं मांगता है, मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जाओ हथेली पे लिए बोल रहा हूँ जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। मैं हिम्मत करता हूँ आपकी दुआओं के भरोसे ये चीजें आगे तक जाएंगी तो अच्छा रहेगा। मैं पढ़ता हूँ साहब, कभी ना होगी बंद अज़ान, कभी ना होगी बंद अज़ान, के जिस दिन इस दुनिया में अज़ान की सदा नहीं आएगी, रात ही रह जाएगी उस दिन सुबह नहीं आएगी। कि अल्लाह तुझे हिदायत दे दे। हम जिनके मानने वाले हैं उन पर रोज कूड़ा फेंका गया, एक दिन बुढ़िया ने कूड़ा नहीं फेंका तो आप उसका हाल चाल लेने के लिए उसके घर गए। हम उनके मानने वाले हैं। और यहाँ बुढ़ियाओं के सामने बैठे हुए लोगों से एक बात कहूं कि खुद पर फख्र करना अच्छी बात है, लेकिन इतना भी फख्र नहीं। अल्लाह के रसूल को रहमतुल लिल आलमीन कहा गया, रहमतुल लिल मुस्लिमीन नहीं कहा गया। सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत बन के नहीं आए, वो पूरे आलम के लिए रहमत बन के आए। मैं सिर्फ बोलता हूँ और आपसे दुआएं मांगता हूँ साहब कि अल्लाह तुझे हिदायत दे दे, कभी ना होगी बंद अज़ान, कभी ना होगी बंद अज़ान, आरती और अज़ान से मिलकर बने हिंदुस्तान, कभी ना होगी बंद अज़ान, कभी ना होगी बंद अज़ान। परवेज साहब की कोशिश है, अरविंद सिंह गोप जी की मौजूदगी